कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुकेश सहनी से हमारे 3 सवाल हैं जो हम उनसे पूछ रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि वो कल आने से डर गए और किसी और को, शायद तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं जो कि कुंडवा में आ रहे हैं। आमतौर से केसरिया आते थे। तो ये नाज अहमद खान पप्पू जी की मेहनत का नतीजा है। ये जन सुराज का जो लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी है उसका असर है कि आज इन तमाम नेताओं को केसरिया का रुख करना पड़ रहा है और भागना भी पड़ रहा है। हमारा 3 सवाल है मुकेश सहनी से। हमारा पहला सवाल है, महागठबंधन से हम सवाल कर रहे हैं, 2.5% मल्ला है बिहार के अंदर, मल्ला समाज 2.5% है और आपने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित किया। हम पूछना चाहते हैं महागठबंधन से कि 17% मुसलमान हैं, 17% मुसलमानों का वोट लेने का महागठबंधन दावा करता है, क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक भी मुसलमान घोषित नहीं किया गया? तेजस्वी यादव से किसी ने सवाल पूछा तो वो कहते हैं कि चुनाव के बाद घोषणा करेंगे। क्या पूरे बिहार में उनको एक मुसलमान ऐसा नहीं मिलता है जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सके? क्या राजद के अंदर एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको वो सोच सके कि इसको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए? ये दिखाता है कि इतने सालों में जो एमवाई समीकरण की वो बात कर रहे थे उसमें मुसलमानों के लिए कुछ बचा नहीं है। हमारा दूसरा सवाल है, अभी कुछ दिनों पहले द क्विंट एक पोर्टल है, उसमें एक पत्रकार ने एक सवाल किया मुकेश सहनी से। उन्होंने पूछा कि वीआईपी पार्टी, एक भी वीआईपी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है। तो उसका जवाब वो क्या देते हैं? वो कहते हैं कि ये विधानसभा का टिकट है, ये सिनेमा का टिकट नहीं है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि वो ये कह रहे हैं कि जितने भी मुसलमान बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं वो सिनेमा देख रहे हैं। ये उनकी जो मानसिकता है, जो मुकेश सहनी की मानसिकता है, उसकी हिम्मत कैसे होती है ये बोलने की कि आप जो है सिनेमा का टिकट नहीं दे रहे हैं, ये विधानसभा का टिकट है, इसलिए मुसलमानों को हमने टिकट नहीं दिया। हम ये दूसरा सवाल मुकेश सहनी से कर रहे हैं क्योंकि वो भाग गए, केसरिया आने से डर गए, इसलिए सवाल हम उनसे कर रहे हैं। तीसरा, कल उन्हीं के प्रत्याशी केसरिया विधानसभा से वीआईपी से एक प्रत्याशी है वरुण विजय, उनके सोशल मीडिया अकाउंट जो उनका फॉर्मल वेरीफाइड अकाउंट है उससे उन्होंने एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में कह रहे हैं कि नाज पप्पू साहब जो जन सुराज से कैंडिडेट हैं उन पर मुकदमे हैं, इसलिए उनको वोट नहीं किया जाना चाहिए। बतौर मुसलमान हम उनको बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर सच्चर कमेटी रिपोर्ट का आंकड़ा है कि अधिकतर लोग जेलों में मौजूद हैं। उनको फर्जी मुकदमों में मुसलमानों को जेलों में फंसाया गया, जेलों में डाल दिया गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो भी मुसलमान के ऊपर मुकदमा है वो चुनाव नहीं लड़ेगा? हम ये बोल रहे हैं, हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। अभी आप हम पे 50 मुकदमे और कर दीजिए, हमारे साथ में जन समर्थन है, हमारे साथ में केसरिया की जनता है जो हमें चुनाव जिताएगी। मुकदमों से डरने वाले लोग जनसुराजी नहीं हैं। इन्हीं 3 सवालों के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम ये 3 सवाल प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार के लिए बोल रहे हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि जहां जहां पर भी वीआईपी के उम्मीदवार हैं वहां पर तमाम मुसलमानों को नाज पप्पू साहब की तरफ से ये कॉल है कि आप तमाम लोग प्रदर्शन कीजिए और वीआईपी से सवाल करिए, मुकेश सहनी से सवाल करिए कि उनकी हिम्मत कैसे होती है ये बोल देने की कि सिनेमा टिकट नहीं है मुसलमानों को चुनाव लड़ने देना। अगर वो ये बोलने की हिम्मत करते हैं तो हम उनको बता रहे हैं कि केसरिया के अंदर, केसरिया में जो चुनाव होने जा रहा है आज की तारीख में एक भी मुसलमान उनको वोट नहीं करेगा, एक भी मुसलमान वीआईपी को वोट नहीं डालने जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि जो जन सुराज का प्रशांत किशोर जी की 3 साल की मेहनत है उसके बाद एक बड़ी तादाद में हम लोग केसरिया का चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे साथ में हमारे कैंडिडेट भी रखें। हम यही आज का एजेंडा था जिसके तहत हम 3 सवाल मुकेश सहनी से कर रहे हैं और उनको चैलेंज देते हैं कि उन सवालों का जवाब दें। आप सभी लोगों का और पत्रकार बंधु का धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि हम जनसुराज के प्रत्याशी हैं केसरिया के। उनके कह देने से कि हम पर मुकदमा है, फर्जी मुकदमा हम पर किया गया है, आप सब लोगों को जानकारी है। क्या उन पे मुकदमा नहीं है?
वो अपना जवाब देना कि उन पर कितना मुकदमा है, उनके फादर पर कितना मुकदमा है, हम डाटा देंगे आपको, उन पे कितना मुकदमा है। हम उनके कह देने से हम डरने वाले नहीं है, हम पर जितना फर्जी मुकदमा करवाना है करवाएं। जन स्वराज ही जीतेगा केसरिया से, और केसरिया के बेटा पप्पू खान ही जीतेगा केसरिया से। मुसलमान डरने वाला नहीं है किसी से। ये मुकेश सहनी जी से भी मेरा सवाल है, आप मूवी का टिकट बांट रहे हैं तो क्या मुसलमान किसी का गुलाम है क्या? हम दड़ी बिछाने वाले हैं, हम कब तक आपका गुलामी करेंगे? मुसलमान अब जग चुका है, मुसलमान किसी का गुलामी नहीं करेगा, मुसलमान अपने भाई को वोट देगा। धन्यवाद।